नमस्कार दोस्तों मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो और किसी को भी न्यूज़ में नहीं आने देंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बयान देना है डेली बेसिस पर ताकि वो न्यूज़ में रह सकें। अब देखिए, भारत को लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से भारत में काफ़ी आक्रोश है। भारत और चीन को बता दिया नरक। मतलब भारत के साथ जो रिलेशन है, इतने वर्षों का जो बिल्डअप हुआ है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भारत ने भी ट्रंप के इस रिमार्क को लेकर बयान दिया। ऑल्दो काफ़ी बैलेंस्ड बयान है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं भारत में, वो यहाँ पर सरकार से जवाब मांग रही हैं कि आप कर क्या रहे हो। ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं भारत को लेकर, आप यहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था ट्रंप ने, उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे। ये सिटीजनशिप का मामला क्या है, भारत को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि फाइनली यहाँ पर यूएस की जो एम्बेसी है, उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। ये कहना पड़ा कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। वो सब कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है सिविल सर्विसेज डे ऑफर का। मतलब रात 12 बजे तक अगर आप कोई भी यूपीएससी का हमारा कोर्स लेते हैं, 50% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। प्लस इस साल के जो टॉप रैंकर्स हैं, उनको आपको फ्री मेंटरशिप भी मिलने वाली है। तो इसको ज्वाइन करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोवर्सी ट्रिगर कैसे हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर कर दिया। देखो, आप सब जानते ही हो कि डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर तो है नहीं, तो वो सोशल ट्रूथ, एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर चीजों को शेयर करते हैं, अपने बयान देते हैं। तो यहां पर हुआ क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पूरा पोस्ट है, ये 4 पेज का आप देख रहे हो, ये खुद से नहीं लिखा है, ये किसी और के द्वारा लिखा हुआ है। बेसिकली एक कंजर्वेटिव कमेंटेटर हैं माइकल सैवेज, उनके द्वारा ये पोस्ट लिखा गया और उसी को हूबहू वैसा ही शेयर कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और इसमें भारत और चाइना को हेल होल्स बताया गया है, मतलब नरक बताया गया है भारत और चाइना को। देखो, चाइना को लेकर तो चलो समझ में आता है, क्योंकि यूएस और चाइना का रिलेशंस काफ़ी ख़राब है, एनिमी कंट्री या फिर जो भी कह लीजिए। लेकिन इसमें भारत को घसीटना, तो आप समझ सकते हैं कि रिलेशंस कितना ख़राब हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में, ये समझने की कोशिश करिए। यूएस का जो इमिग्रेशन और जो बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसीज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पूरा पोस्ट देखने को मिलेगा। और आप सब जानते हो, जब से दूसरा टर्म शुरुआत हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, तब से वो लगातार इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है अमेरिका की चलती आ रही हैं, उसको क्रिटिसाइज करते आए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है वो ट्रंप ने खुद नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, जब आप किसी चीज को रिट्वीट करते हो, जैसे ट्विटर पर आपने कोई पोस्ट देखा, आपको पसंद आया, तो आप उसको रिट्वीट करोगे, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो। मतलब इस पोस्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप एंडोर्स कर रहे हैं, ये तो हमें साफ पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरा डिप्लोमेटिक इश्यूज है, वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करता हूं यूएस की इमिग्रेशन पॉलिटिक्स को लेकर। क्या है कि इस सारे डिबेट में आपको बर्थ राइट सिटीजनशिप का मामला देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि जो 14th अमेंडमेंट हुआ था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यह लिखा हुआ था कि यूएस के धरती पर, यूएस के जमीन पर अगर किसी का भी जन्म होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां का नागरिक बन जाएगा। और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसको क्रिटिसाइज करते हैं? उनका ये कहना होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो H1B वीजा के थ्रू जो है अमेरिका आ जाते हैं काम करने। अब जैसे मान लो भारत में कोई व्यक्ति है, वो अपने स्पाउस के साथ जो है वो चला गया अमेरिका काम करने के लिए H1B वीजा के थ्रू। अभी वो अमेरिका का नागरिक नहीं है। तो ट्रंप का ये कहना है कि वो लोग क्या करते हैं, पति और पत्नी एक बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो ऑटोमेटिकली वो यूएस का नागरिक बन जाएगा। और फिर क्या करता है, वो अपने फैमिली माइग्रेशन को स्पॉन्सर कर देता है आगे चलकर, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है वो अमेरिका की नागरिक बन जाती, नागरिकता मिल जाती है। तो अक्सर इसको चेन माइग्रेशन कहा जाता है। तो इसीलिए इसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहां पर भारत को स्पेशली क्यों मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ स्किल्ड माइग्रेंट्स टू द यूएस। मतलब भारत में बहुत से स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको नौकरी मिलती है, वो अमेरिका जाते हैं। जैसे आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में, मेडिसिन में, एकेडमिक्स में, वहां पर बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जब भी इमिग्रेशन को लेकर डिबेट होता है अमेरिका में, तो उसमें सबसे पहला नाम भारत का ही देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि बेसिकली ये जो 4 पेज का पूरा पोस्ट है,
उसका मेन सारांश क्या है, उसमें क्या क्या चीज को लेकर आर्गुमेंट किया गया है। देखो, सबसे पहला आर्गुमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर लोग टेम्पररी बेसिस पर अमेरिका आते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, फिर उसके बाद वो भी यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आर्गुमेंट है। यहाँ पर इस पोस्ट में ये क्लेम किया गया है कि भारतीय और जो चाइनीज हैं वो बेसिकली पूरे इमिग्रेशन को डोमिनेट करते हैं टेक सेक्टर जॉब्स में और हायरिंग पाइपलाइन में। मतलब पूरी जो नौकरियां हैं वो भारतीय और चाइनीज खा जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन देखो, रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी यह है कि इंडियन डायस्पोरा कहां पर स्ट्रांग है? स्टेम फील्ड में। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब क्या भारतीय जानबूझकर वहां पर चले गए? मतलब क्या अमेरिका ने हमें नहीं बुलाया? बात तो यही है ना कि अमेरिका को उनकी आवश्यकता थी, अमेरिका को चाहिए था स्किल्ड वर्कर्स, उनको चाहिए, तो इसी की वजह से यहाँ से लोग उधर की तरफ गए। अगर आपको नहीं चाहिए होता तो हम नहीं जाते, ये सिंपल सी चीज़ है। लेकिन वो बात समझ नहीं आती। फिर इसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी का भी आर्गूमेंट आ जाता है कि यहाँ पर से जितने लोग जा रहे हैं भारत से, चाइना से, वो वहाँ के लैंग्वेज पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। अमेरिकन जो आइडेंटिटी है वो कमजोर हो रही है। ये कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। 19th सेंचुरी में एंटी आयरिश जो सेंटिमेंट हो गया, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एंटी आसियान हो गया, और अब इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा अमेरिका में जुडिशरी को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जुडिशरी जो है वो इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको वहां से हटाती नहीं है। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो है ये 4 पेज के पूरे पोस्ट में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो रिमार्क है ना, हेल होल, ये इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि डिप्लोमेसी में आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, और स्पेशली जब हम भारत और अमेरिका के रिलेशंस की बात करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को नर्क बताए, ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा, राइट? और भारत और चाइना एक अपने आप में सेंसिटिव केस है। भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड अलायंस में है। वहीं चाइना की अगर हम बात करें तो चलो एक बार के लिए कह सकते हो आप कि ट्रंप बड़बोले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चाइना को उन्होंने बोल दिया। लेकिन भारत को यह चीज कहना ये शोभा नहीं देता। लेकिन क्या कर सकते हो, ट्रंप का कम्युनिकेशन स्टाइल ही वैसा है। मतलब आपको मैं बताऊं तो ट्रंप ने ये चीज जो लिखा है ना, वो तो बस वो देखे होंगे कि यहाँ पर सिटीजनशिप को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है, ये सारी चीजें हैं, और उन्होंने एक प्रकार से उसको सोशल ट्रूथ पर शेयर कर दिया होगा। लेकिन क्या उन्होंने एग्जैक्टली ये सोचा होगा कि इसमें भारत का भी नाम है? शायद लगता नहीं है। यहां पर आप सोचो, डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली नेशनलिज्म को दिखाने के लिए, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस को दिखाने के लिए, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन अल्टीमेटली डिप्लोमेसी में इसका काफी नुकसान होता है। और इसीलिए आप देखोगे भारत के अंदर इसको लेकर काफी बवाल हो रखा है। यहां पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा है मोदी जी के जो डियर फ्रेंड है ट्रंप, उन्होंने भारत को अब्यूज किया है, यहां पर भारत को टारगेट करने की कोशिश की है। और उसी ने उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी जी कब तक साइलेंट रहेंगे। यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि दैट इज वेयर आई लीव इट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को क्यों डर लगता है, ऐसा यहां पर उन्होंने सवाल उठाया। भारत ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अमेरिका के सक्सेस में, तो हम यहां पर हाईएस्ट लेवल पर अमेरिकन गवर्नमेंट से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आखिरकार भारत को इस तरह से क्यों बोला जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, चीजों को लेकर बारे में बात की। तो बेसिकली सवाल यही उठता है कि भारत सरकार इसको लेकर क्यों नहीं जवाब दे रही थी। तो जब भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर इसको लेकर बयान दिया है। और हमने एक तो क्या किया है, इसको रिजेक्ट किया है। ट्रंप का ये जो कहना है हेल होल भारत को, उसको रिजेक्ट किया। और हमने ये भी कहा है कि इट इज अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट, इन पुअर टेस्ट, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। आप देखोगे यहां पर वी हैव सीन द कमेंट्स, ऐसा भारत सरकार का कहना है। द रिमार्क्स आर ऑब्वियसली अनइन्फॉर्म्ड, मतलब भारत सरकार ये कह रही है कि ट्रंप ने जो कहा है ना, वो शायद उनको इनके बारे में चीजों को पता नहीं कि भारत और यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, और जो भी कुछ कहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है, बहुत ही पुअर टेस्ट में है। दे सर्टेनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। आज के डेट में भारत अमेरिका के रिलेशनशिप जो है उसकी रियलिटी को नहीं दर्शाता है, जो यहां पर ट्रंप ने शेयर किया है। तो बेसिकली आप समझिए 3 कोर डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट करती हैं भारत के आर्ग्यूमेंट में। बेसिकली भारत सबसे पहले तो जो भी कुछ ट्रंप ने कहा उसको रिजेक्ट कर रहा है। दूसरा, हम मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, और पिछले काफ़ी समय से ऐसे ही हमारा भी यहाँ पर रिस्पॉन्स रहा है। भारत को भी पता है कि ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आपको याद होगा टैरिफ को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। तो भारत भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एस्केलेट नहीं करता है। हमें भी पता है कि कुछ समय के लिए ट्रंप हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है वो तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, राइट? अभी भारत फिर कुछ और बोलेगा,
जाएगा, फिर ट्रम्प कुछ और बोलेंगे, ऐसे और ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी। तो भारत बेसिकली इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है और हम अपना जो रिलेशंस है वो बेसिकली स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर यूएस का रिस्पॉन्स क्या आया? जैसे ही भारत ने ये सारी चीज़ें कहीं और उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो बैकलैश हो रहा था भारत में, तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गई, इस तरह से चीज़ें नहीं चलेंगी। और इसीलिए जो अमेरिकन एम्बेसी है भारत के अंदर नई दिल्ली में, उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, कहा इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। उन्होंने, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ट्रंप ने पहले भी भारत को ग्रेट कंट्री बोला है, पीएम मोदी को डियर फ्रेंड यहाँ पर बोला हुआ है, तो चिंता करने की बात नहीं है। बेसिकली भारत और यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ये अमेरिका अपनी तरफ से सफाई दे रहा है। तो ये डैमेज कंट्रोल आप कह सकते हो। मतलब मैंने वही बोला ना, ट्रंप को जो मन आता है, जैसे मन आता है वो बोल देते हैं। अल्टीमेटली जो अलग अलग देश में जो एम्बेसडर हैं उनको चीज़ों को संभालना पड़ता है, तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इंटरनेशनल डायमेंशन है। ये ट्रंप ने जो कह दिया ना नर्क भारत को और चाइना को, इसका फायदा आप देखिए ईरान उठा रहा है। ईरान भी तो चुटकी लेगा ना, क्योंकि जब से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, सीज फायर को लेकर बात हो रहा है, ईरान भी काफ़ी मज़े ले रहा है। और ईरान ने भी यहाँ पर भारत को डिफेंड किया और कहा कि इट इज़ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। या आप देख सकते हो, इंडिया चाइना क्रैडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ से सिविलाइजेशन का जन्म होता है। ईरान हिट्स बैक एट ट्रम्प्स हेल होल्ड टेक। तो ये भी यहाँ पर जो है ईरान अपनी तरफ से कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर जाने से पहले एक लीगल डायमेंशन जो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो खत्म होने वाला है अमेरिका में? देखो, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान में बदलाव करना ये बहुत बड़ी बात होती है। भारत में भी चैलेंज होता है संविधान के अंदर चेंजेस करना, लेकिन उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ऑल्दो आप देखोगे रिसेंटली जो डिलिमिटेशन बिल हो गया, वुमेन के रिजर्वेशन से रिलेटेड मामला हो गया, तो वो मामला पार्लियामेंट में अभी गया था, लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था, वो नहीं हो पाया चेंज, राइट। तो सेम उसी प्रकार से अमेरिका में तो संविधान में बदलाव करना तो और भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा ट्रम्प के लिए इसको ख़त्म करना, या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आए, लेकिन लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ये एडवर्स जजमेंट देगा सिटीजनशिप को लेकर, बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि अभी जो करंट सिचुएशन है भारत यूएस रिलेशंस को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 5 है, जहां पर सिटीजनशिप की बात कही गई है, इनमें से कौन से कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमें सिटीजनशिप अक्वायर करना है भारत का? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आज रात 12 बजे तक सिविल सर्विसेज डे का 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, प्लस साथ ही साथ फ्री मेंटरशिप जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।